Now he is far away from the madding crowd of his village. The village are turning to be just like mad, only because the simple life, the cooperative life that once transparent in the village is disappearing from the planet. It is only because the advent of electric. No doubt, the electric has changed the human life from the difficulties and trouble into comfort, but it is also reality. It has brought so heinous and fatal boons in the human society that only a sensual man can understand. This is the place under which उस इंसान को, उस नौजवान को पकड़ा गया था और गांव के पकड़ने वाले मस्जिद के मौलवी साहब और मदरसे के नाजिम भी थे, जो एक बड़े से स्कूल के नाजिम थे लेकिन अब निज़ामत से हट गए हैं, तो उनको बड़ा पीड़ा हो रहा है। और अब तो नमाज़ पढ़ाने के लिए ईद के मौके पे थाने में नौजवानों को भी उकसाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो उकसाते हैं। इतना बड़ा झूठा इस धरती पे कि ये दरख्त की डालियां कह रही हैं कोई नहीं है। वो नौजवान जिसके 5 बहनें थीं, बाप दुनिया से बहुत पहले चला गया था, उसने नाज नहीं देखा, उसको यहीं पकड़ा गया था। उसका जुर्म ये था कि गांव के मुखिया जी के मुर्गी पालन से यानी पोल्ट्री फार्म से 5 मुर्ग चुरा लिए थे। उससे सिर्फ ये कहा जा रहा था कि इकरार जुर्म कर लो, माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी खामोश निगाहें, जबकि वो बुरी तरह पिट गया था। लाठी मारने वालों में, हाथ मारने वाले में गांव के आवासी नहीं थे। मुखिया जी के तलवे वो नाजिम साहब भी चाट रहे थे और कुरान हदीस पढ़ने के बाद भी दिमाग इतना बंद था कि उनको इतना नहीं समझ में आ रहा था कि मुखिया जी कितनी योजना खोर हैं और गांव का कितने लोगों का गबन करके रखा है और थाने से हमेशा मुख्तलिफ जात और बिरादरियों को परेशान किया है, गलत ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन वाह, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। उसको मारा जाने लगा था और इतना मारा गया कि वो बेचारा टूट गया। लेकिन in the word of Ernest Hemingway, the man and sea, a man can be killed, a great man can be killed but not destroyed. अगर मर्द है और उसका खुदा के ज़ात पर विश्वास है, सच से उसको प्रेम है, तो कत्ल तो हो सकता है, लेकिन उसकी फ़िक्र कैसे टूट जाए ये वो गवारा नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि ऐसे लोग अब दुनिया में पागल कहे जाते हैं, तो हमेशा पागलों ही ने इस धरती को चेंज किया है, या उनके जाने के बाद धरती, इंसान क्या धरती भी रोई है, पशु भी रोया है। लेकिन ये जानने के लिए और इस आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान का हृदय ज़िंदा हो। हरामखोर चाहे किसी वर्ग के हों, चाहे वो धर्म गुरु हों, उन्हें सत्य की ज़ुबान न कल अच्छी लगी है, न आज अच्छी लगती है, न कल लगेगी। उसको इतना पीटा गया कि आखिर में मुखिया जी को भय हो गया कि मैं कहीं मैं ही न जेल में चला जाऊं, तो कहा कुछ चमचागिरों को भेजा कि एक बार कह दो, क्योंकि मुखिया जी के ऊपर जो साहब थे वो ईगो का शिकार थे। और आज ईगो उनकी ये हाल है कि ऐसे लुकाने हैं जैसे धन्नईल मुर्गी पहले ज़माने में अंडा लेके बैठी रहती थी, या जैसे बरसात बाद मेढक जाके ज़मीन में लुका जाते थे। लेकिन उसे नौजवान को जो पीटा जा रहा था, सबसे ज़्यादा दर्द और गम मौलवी साहब की हरकत पे था, जो गुरु धर्म थे और नमाज पढ़ाने के लिए हंगामे करा रहे थे। एक नंबर का कमीना, झूठा, धन का चोर बना है नाजिम, और नाजिम नहीं बना तो देखिए क्या क्या ना करवा डालेगा। उसकी आँखों की पलकें कह रही थी, आखिर में लाठियाँ बरसने लगी और मर गया। लेकिन वो इतना कह रहा था
सुना उन लोगों ने जिसका हृदय जिंदा था, बराहिमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। इट इज़ द रियलिटी इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड।